फ्रोजन शोल्डर जैसे आप कह लो कंधे का जाम होना अल्फाज में, और हम्म। मेडिकल टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की। ज्यादा जो शुगर के मरीज हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन आ जाता है। ठीक है, अब ये डायग्नोज हो गई, ठीक है, बिल्कुल। आपको पता चल गया कि आपको हम्म, यही इशू है, जी। तो हाउ यू पीपल ट्रीट इट? फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले अगर तो आप एक्यूट स्टेज में आए ना, पहले आपकी हम्म। फ्रीजिंग स्टेज है जिसमें वो फ्रीज हो रहा है, तो हम उस पे स्लाइड ग्लाइड्स देने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, और हम उस पे अगर हीटिंग अप्लाई करने की जरूरत है तो हीट देके उसकी स्टिफनेस खत्म करते हैं। फ्रोजन शोल्डर की मैं बात करूंगी कि अक्सर लोगों से सुनते हैं जी फ्रोजन शोल्डर का इशू चल रहा है, हम्म, तो ये होता क्या है वैसे? फ्रोजन शोल्डर जैसे आप कह लो कंधे का जाम होना अल्फाज में, और हम्म। मेडिकल टर्म इसके लिए हम यूज करते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस की। तो द थिंग इज कि आपका शोल्डर जो है लॉक एंड की जॉइंट की तरह है, तो ये लॉक हो जाता है। ओके। इट कुड बी द मेन रीजन, इट कुड बी द डायबिटिक पेशेंट, ज्यादा जो शुगर के मरीज हैं उनके अंदर ये बहुत ज्यादा कॉमन आ जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अब एक फैक्टर है कि अगर आप हाइपरटेंसिव है तो आपके मसल स्टिफ होने की वजह से भी आप समटाइम्स रिस्ट्रिक्ट कर लेते हो अपनी मूवमेंट, या फिर आपको कोई बहुत पुराना ट्रॉमा इंजरी हुई है, फॉल हुआ है, उसकी वजह से भी आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी, लेकिन आपने उतना बॉदर नहीं किया, तो जरा सा स्टिफ ही है, ऊपर नहीं जा रहा, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। कुछ भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो आपका वो लॉक हो जाता है और आपकी मूवमेंट रुक जाती है, यानी कि वो उसको ऊपर नीचे नहीं होने दे रहा, तो दैट ओके। इज एक्चुअली फ्रोजन और शोल्डर। इसका बेसिक सिम्टम ये है कि आपके शोल्डर की मूवमेंट मूवमेंट नहीं रिस्ट्रिक्ट हो होती। रही है, मूवमेंट राइट। रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, ओके। लेकिन ये जो है रोटेटर कफ इंजरी में भी यही हो सकता है। ठीक है, हम्म। तो आपको उसको डिफरेंशिएट करना है। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। ओके, तो इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाएगा? इसको डिफरेंशिएट के लिए आपको डॉक्टर को विजिट करना है, वही चीज है कि सेम आप चीज। इस पे खुद से डायग्नोज नहीं कर ओके, सकते। अब ये डायग्नोज हो गई, ठीक है, बिल्कुल। आपको पता चल गया कि आपको हम्म, यही इशू है, जी। तो हाउ यू पीपल ट्रीट इट? फ्रोजन शोल्डर में सबसे पहले अगर तो आप एक्यूट स्टेज में आए ना, पहले आपकी हम्म। फ्रीजिंग स्टेज है जिसमें वो फ्रीज हो रहा है, तो हम उस पे स्लाइड ग्लाइड्स देने की कोशिश करते हैं, ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, और हम उस पे अगर हीटिंग अप्लाई करने की जरूरत है तो हीट देके उसकी स्टिफनेस खत्म करते हैं। अगर एक चीज लॉक होगी है तो उसको रिलैक्स करने के लिए, जैसे हम लॉक और की है या तो डेफिनेटली हम उसको ऑयल डालते हैं तो वो रिलैक्स करता है ट्रू उसको, ट्रू उसी तरह ट्रू। से हमने उसके अंदर इंसर्ट करनी है चीजें जो नेसेसरी हैं। ग्लाइड देने से अगर तो मूवमेंट उसकी ठीक होगी है तो वेरी गुड। समटाइम्स आपको शोल्डर में स्वेलिंग भी आ जाती है, तो हम पहले स्वेलिंग कम करने के लिए अल्ट्रासोनिक थेरेपीज अप्लाई करेंगे, और फिर हम घर पे करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन मैं पेशेंट्स को भी यही गाइड करती हूँ कि कभी भी हेल्प नहीं करेगा अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस घर पे नहीं करोगे तो। राइट, तो घर में भी घर में भी करनी करना, पड़ती है। अच्छा, हाँ। अक्सर मैंने लोग देखा है कि वो इंतजार करते हैं कि हमें डॉक्टर के पास कब जाना है, हम्म, घर में बैठ के उनके पास या तो टाइम नहीं होता या वो टाइम निकालना नहीं चाहते, पीपल आर लेजी समटाइम्स। या आपके पास इस इशू की कितनी रेशियो है जो आके आपसे कहते हैं जी हमारे पास तो टाइम ही नहीं मिलता, क्या पता, अब इतनी हमसे आदत होता हो ही गई है, नहीं है? इतनी आदत हो गई है कि पेशेंट मुझे, मैं उसको सब गाइड करके भेजूंगी, लेकिन नेक्स्ट विजिट में उसको पूछती हूँ कि मैंने आपको कहा था आइसिंग करनी है, विच आपने नहीं की होगी। मैंने आपको कहा था आपने जेल लेनी है और आपने डेफिनेटली नहीं ली होगी। तो वो आदत हो गई है, पीपल आर लेजी, और समहाउ ना आपकी रूटीन में वही बात है, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, और आप लोगों के अंदर पेन का थ्रेशोल्ड इतना हो गया है, वो डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं हमारी डेली रूटीन की वजह से भी, हमारी मुल्क के हालात की वजह से भी, तो लोगों के अंदर ना पेन बर्दाश्त करने की वो एक पावर सी आ गई है, तो राइट। वो इतनी इतनी चीजों को बॉदर नहीं करते।